नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं, जहां बात होगी एयर इंडिया की नई उड़ान से लेकर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के खतरे तक, आरबीआई के नए नियम, एसईबीआई की कार्रवाई, मौसम अलर्ट और दिवाली बोनस तक, सब कुछ एक ही जगह, सिर्फ बढ़ती कलम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। एयर इंडिया की नई दिल्ली मनीला उड़ान। एयर इंडिया ने दिल्ली से मनीला, फिलीपींस के बीच अपनी पहली नॉन स्टॉप उड़ान शुरू की है। यह उड़ान दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगी। फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मनीला जाने वाले यात्रियों को अब किसी ट्रांजिट की जरूरत नहीं होगी। एयर इंडिया ने इस रूट को ASEAN कनेक्टिविटी एक्सपेंशन का हिस्सा बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। भारत मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में 26 से 27 अक्टूबर को लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, जो आगे चलकर चक्रवात का रूप ले सकता है। आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। RBI का नया रिस्क वेट नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के बीच के लोन पर नया जोखिम वेटिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इससे होम और पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। SEBI की सख्त कार्रवाई। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फ्रंट रनिंग के आरोप में 13 व्यक्तियों पर ट्रेडिंग प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हुई जो क्लाइंट की ट्रेडिंग जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। SEBI ने कहा कि ऐसी गतिविधियां निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुंचाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का प्राइवेट सेक्टर धीमा पड़ा। देश का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इसका मतलब है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारी सीजन के बाद स्थिति सुधर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में छात्र का अपहरण प्रयास विफल। दिल्ली में एक 11वीं कक्षा के छात्र को गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से छात्र को सुरक्षित बचा लिया गया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है। मामला आपसी दुश्मनी से जुड़ा बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर की आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस केस में एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है, जिस पर डॉक्टर को मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप हैं। डॉक्टर की मौत से मेडिकल समुदाय में आक्रोश फैल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात बीजेपी में हलचल। गुजरात में भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर नई डिफेंस साइट। लद्दाख क्षेत्र में भारत ने नई एयर डिफेंस साइट तैयार की है। यह क्षेत्र चीन की सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह कदम सीमा सुरक्षा को और मजबूती देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार नई तकनीक के सेंसर और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस तेल सौदे पर पश्चिमी दबाव। भारत और रूस के बीच तेल सौदों को लेकर पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है। भारत ने जवाब दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मौसम का नया अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के 9 जिलों में 27 अक्टूबर से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, बीकानेर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट की संभावना है। किसानों को फसल की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोना चांदी के भाव में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये निवेश के लिए अच्छा समय हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 5 किलो की गांठ का सफल ऑपरेशन। राजस्थान के डॉक्टरों ने 84 वर्षीय महिला के पेट से 5 किलो वजनी गांठ निकालकर इतिहास रच दिया। यह जटिल सर्जरी करीब 3 घंटे चली और मरीज अब पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टरों की टीम को राज्य भर में सराहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पोषण माह में राजस्थान को सम्मान।
राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की रैंकिंग में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राज्य में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं की तारीफ की गई। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को टीम प्रयास का परिणाम बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदर्श विद्या मंदिर का नया भवन लोकार्पित बालोतरा के सिंधरी में। आदर्श विद्या मंदिर का नवनिर्मित भवन लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के बिश्नोई सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्टॉक मार्केट में मजबूती। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शुक्रवार को बढ़त देखी गई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। हफ्ते के अंत में बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे पर स्थिर है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तेल दामों में हलचल से जल्द बदलाव संभव है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई लिमिटेड एडिशन जर्सी लॉन्च की है। यह जर्सी खास तौर पर आगामी T20 सीरीज के लिए डिजाइन की गई है। फैंस में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 7% तक का बोनस देने की घोषणा की है। इससे करीब 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे की त्योहारी स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों का मकसद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालना है। बुकिंग वेबसाइट्स पर यात्री सीट्स तेजी से भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं हर दिन की ताज़ा जानकारी सबसे पहले, तो जुड़े रहिए बढ़ती कलम के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और देश दुनिया से जुड़े रहें।